एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हैं दोपहर के बज रहे हैं 12 और हम लोग जा रहे हैं अपने वैक्सीनेशन के लिए, कोविड वैक्सीनेशन के लिए। तो हमारा नंबर आ गया फाइनली। तो हम लोग को सेंटर पे ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, क्योंकि पास में ही है घर से। हाँ, 1 किलोमीटर भी होगा तो नहीं होगा, बहुत पास ही है। सो बस जा रहे हैं और फिर देखते हैं। बस ब्रेकफास्ट किया है, पहुंच गया। देखते हैं कितनी भीड़ है, क्या है। वहाँ पे पहुँच के ही पता चलेगा, अभी तक तो नहीं पता है। हम तीनों का वैक्सीनेशन साथ में है, मेरे हस्बैंड का और मेरी सिस्टर का। और बोबो का नहीं है, लेकिन वो घर में कोई नहीं था तो हम लोग बोबो को लेकर के आए हुए हैं। यहाँ पे तो पहुँचे हैं लेकिन पूरा खाली है। देखते हैं। मास्क कैरी किया है, गार्डर कैरी किया है हेयर को बांधने के लिए। अभी बाल गीले थे इसलिए मैंने बाल बांधा नहीं। बस यही है, एकदम सुनसान है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। प्राइम मिनिस्टर ठीक होते हैं, सब बंद है हम लोग का। सब प्राइम मिनिस्टर बहुत ठीक। आपको और आप समझते हो, मौसी समझती है, मोदी जी कुछ नहीं करते। मोदी जी से कुछ कर पाते हैं। चलिए पहले सेंटर पे पहुंचते हैं, फिर देखते हैं, क्योंकि इतना खाली तो होना नहीं चाहिए। कितना पड़ जाता है? हम लोग वैक्सीनेशन लेके रिटर्न हो रहे हैं घर के लिए। और यहाँ पे वैक्सीनेशन लेके हम लोग रिटर्न हो रहे हैं घर के लिए। फिर हमें लगा कुछ सामान लेना था तो निकले हैं, तो ले ही लेते हैं सामान, कुछ ज़रूरत की चीज़ें। और अभी तक तो 2 बजा नहीं है, क्योंकि हम लोग 12 साढ़े 12 बजे गए थे वैक्सीन के लिए, क्योंकि 11 o'clock वाला। सो हमने 11 o'clock वाला किया था, क्योंकि हमें पता था हमें जाना 12 साढ़े 12 बजे, क्योंकि धूप होगी ना तो कम भीड़ होगी। तो हमें लगा फिर भी लाइन वगैरह लगी रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हम गए, फटाक से रिसिप्ट कट हुआ और हम लोग वैक्सीन ले लिए जल्दी से। और हाफ एन आवर वहाँ पे हमें बैठने के लिए बोला था, हम लोग हाफ एन आवर वहाँ पे बैठे हुए थे। लेकिन हाँ, मेरे टाइम में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। हम 3 साथ में लिए, तो उसके बाद से 15 मिनट, हाँ वो नहीं लिया। 15 मिनट के बाद कुछ 1-2 लोग आए थे, ज़्यादा नहीं थे। एक्चुअली स्लॉट होने से काफ़ी बेनिफिट्स ये है कि भीड़ नहीं हो रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अभी तक तो कुछ फील नहीं हो रहा है। आने घर जाते फिर देखते, क्योंकि मैंने लंच भी प्रिपेयर नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो फिर जा कर के देखते हैं कैसा रहता है। अभी तक तो कुछ फील नहीं हो रहा है। तो फिर बस यही है, कुछ सामान ले लेते हैं, फिर निकलते हैं हम लोग घर के लिए। और यहाँ पे घर आने के बाद मैंने मसाले, धनिया पत्ता, पुदीना, अदरक, लहसुन, गरम मसाले ये सब मैं ग्राइंड कर रही थी। चिकन मैरिनेट करना था बिरयानी बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि फटाफट मैं आई हूँ, उसी समय सारी चीज़ें कर लेती हूँ, नहीं तो एक बार बेड में सोने जाऊँगी तो फिर लेट ही हो जाएगा। और एक बार मैरिनेट करके रख दो फ्रिज में, तो क्या होता है ना, बिरयानी का टेस्ट ही बहुत अच्छा आने लगता है। तो आप भी एक बार ये ट्राई कीजिएगा। और यहाँ मैंने मसाले, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और यहाँ पे दही को मैंने रख दिया छन्नी में योगर्ट करने के लिए, पानी सारा निकल जाएगा। और यहाँ पे मैरिनेशन के लिए मैं ले रही हूँ थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, मसाले, हल्दी, लाल मिर्च
और ये नमक, रॉक सॉल्ट लिया है मैंने, और ये चिकन मसाला है थोड़ा सा। मैं ज़्यादा मसाले में ऐड नहीं करती हूँ। ये वाला कश्मीरी मिर्च मैंने डाला, और ये दही मैंने जो छन्नी में डाल के रखा था वो डाला, और यहाँ पे मैं फेंट रही हूँ इसको बहुत अच्छे से फेंटना है। उसके बाद आपको चिकन इसमें 1 बाय 1 करके डालना है, और चिकन मैंने बहुत अच्छे से धुल के रखा था साइड में, तो अब मैं उसको वो मिला रही हूँ, और इसको मैं धनिया पत्ता और पुदीना भी साथ ही साथ इसमें ऐड कर दूँगी, और इसको बहुत अच्छे से ढक के मैं फ्रीज में रख दूँगी। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ बोबो के लिए पराठे, क्योंकि बोबो को भूख लगी थी, तो मैंने बोला चलो साथ ही साथ ये भी काम कर लेते हैं, बोबो को पराठे खाने थे। और यहाँ पे मैंने दिखा रही हूँ मैं अभी आपको, ये देखिए मैंने और ये है शाम का टाइम, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपना सबके लिए स्नैक्स, बोबो के लिए मैगी, और यहाँ पे ब्रेड ऑमलेट भी बन रहा है साथ ही साथ। और बोबो को मैगी खा के बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने बोला चलो बोबो के लिए प्लेन मैगी, बोला मम्मा मैगी खिला दो, तो मैं मैगी बना रही थी, और यहाँ पे ब्रेड ऑमलेट बनाई जा रही थी। और शाम में कैसा था, मैं सो के उठी तो मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, अच्छा लग रहा था, तो मैंने बोला चलो जिसकी जो डिमांड है बताते जो मैं बना देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं ना 2 घंटे में आराम से मैं सो के उठी थी, तो काफ़ी अच्छा लगता है, हल्का लगता है। आप जब सोते हो ना, अच्छे से नींद आप ले लेते हो ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोपहर को सो के उठने के बाद का मज़ा ही कुछ अलग है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ऑमलेट ब्रेड ऑमलेट हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, हम लोग सब बहुत अच्छे से खा लेते हैं, हमें बहुत पसंद आता है ब्रेड ऑमलेट खाना। और फिर अभिषेक का कहना था कि उसको मटर प्याज और टमाटर वाला मैगी खाना है, तो मैंने बोला ठीक है तुम्हारे लिए मैं अलग से बना दूंगी, पहले बोबो को बना के दे देती हूँ उसके बाद। और बस उसके बाद मैं ये बोबो को देने के बाद मैं क्या करूँगी, अभिषेक के लिए भी प्याज छोटे छोटे कट करके, टमाटर कट करके और मटर डाल के मैं उसमें रेडी कर दूँगी उसके लिए मैगी बनाने के लिए, क्योंकि वो प्लेन मैगी खाना पसंद नहीं करता, और मेरे को और बोबो को कैसा है ना, प्लेन मैगी अच्छी लगती है। और यहाँ देखिए मेरा ब्रेड ऑमलेट भी रेडी है, और यहाँ पे मैं चढ़ाने जा रही हूँ प्याज और टमाटर कट करके मैंने जो डाला है, और वो, और साथ ही साथ मैंने डाल दिया ये मटर को मैंने फ्रीज़र में रख देती हूँ, तो क्या होता है लंबा टाइम चलता है। और अच्छे से आप जब फ्रीज़र में कंटेन करके कोई भी चीज़ अच्छे बॉक्स में रखते हो ना, तो लंबे टाइम तक चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मैं कैसे करती हूँ, मैं ना जो भी चीज़ों को फ्रीज़ में या फिर रेफ्रिजरेटर में मुझे रखना होता है फ्रीज़र में, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं उसको बहुत अच्छे से कंटेन करके रख देती हूँ। यहाँ पे मेरी बन के मटर वाली। हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक। और अभी हम लोग नाश्ता वगैरह करके बैठ गए, तो सबकी जो अलग अलग सी डिमांड थी, सब वैक्सीनेशन करा के आए थे, तो सबकी अलग अलग इच्छा हो रही थी। बोबो का अलग नहीं, बोबो को तो प्लेन मैगी खाना था, तो बोबो के लिए प्लेन मैगी बनाया। मैं दो ब्रेड और एक ऑमलेट खाई, सिस्टर को ब्रेड ऑमलेट दिया। शूट करती बोबो को पता है। और अभिषेक की इच्छा थी कि वो अभी मैं बोबो का डिमांड आ गया भाई मैंगो जूस पीने का, तो बन जाएगा, मैंगो जूस बना देंगे। ठीक, बोबो को मैंगोज बहुत पसंद है, तो वो कभी बोलता है मैंगो जूस पिला दो, कभी मैंगो कट करके दे दो, तो मॉर्निंग में हम लोग मैंगो कट वगैरह करके दोपहर में दे देते हैं। अब मैं बैठी हूँ आराम से, मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। हाँ आ जाएगा, ख़त्म हो गया क्या मैंगो? लेके आए थे ना, ज़्यादा लाते नहीं है, अभी 3-4 किलो लेके आते हैं, क्योंकि अभी कोई सही नहीं होता है कि आपका कौन सा वाला मैंगो आपको अच्छा निकलेगा, कौन सा नहीं। तो शुरू से आम कितना छोटा हाँ, पहले छोटा आता था, अभी नहीं आ रहा है। तो बस यहाँ मेरा बेटा, इधर आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ मम्मा के पास आओ। यहाँ पर अनियन आ गया है। हाँ यहाँ पे अनियन आ गया है। सो बस अभी हम लोग रिलैक्स कर, मतलब मैं आई थी वैक्सीनेशन करा के, उसके बाद मैं सो गई। सोने के बहुत रो रही। क्यों मौसी रो रही थी? हाँ इंजेक्शन में रो रही थी। सो उसका तो हम लोगों ने शूट नहीं किया, तो वो रो रही थी, और मुझे भी रोना आ रहा था, आप लोगों ने तो देखा ही होगा। और मुझे बहुत डर लगता है, मुझे फोबिया है। मुझे इंजेक्शन कब लगा था, जब बोबो हुआ था, टाइम ही इंजेक्शन लगा था, उसके बाद मुझे अभी तक ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मुझे इंजेक्शन लगे। बिरयानी तो मैगनेट बिरयानी फ्रिज से निकाल के बाहर रख दो, बिरयानी बोल रहे चिकन बाहर निकाल के रख दो। सो बस यही है। अब मैं जा रही हूँ अनियन कट करने के लिए, मैंने कट नहीं किया था उस टाइम पे, मुझे लगा क्योंकि बहुत सारा काम था। मैं जब वहाँ से आई, जिंजर गार्लिक का पेस्ट करना, जीरा और गोलकी का पेस्ट बनाया, और चिकन अच्छे से धोया, मैग्नेट करके, बहुत बड़ा काम हो जाता है पूरा। पुदीना धनिया पत्ते को मैंने ऑलरेडी पहले से मैं एक धुल के एक बॉक्सेस में मैं रखने लगी हूँ, तो मैं आपको आज होगा तो मैं दिखाऊंगी। फ्रीज में मैं धनिया पत्ता, मिर्ची, पुदीना, लेमन,
कैसे मैं कंटेन कर रही हूँ अभी, क्योंकि बार बार फ्रिज में है ना सामान। चुप रहो, जाए तो कोई बात, ऊपर से कट कर दो। और एक पूरा अनार पर बात करेंगे। अच्छा तो अनार छील के रखना पड़ेगा। अभी मैं आलस कर जा रही हूँ। एक्चुअली मैं मंडे से फ्राइडे में बहुत बिजी थी। सैटरडे मुझे एक दिन का रिलैक्स, मुझे कम काम था, तो मैंने क्या किया, मैं उस दिन मैंने कम ही काम किया। मैंने बोला चलो कोई नहीं, और आज है संडे, तो संडे हम लोग वैक्सीनेशन के लिए चले गए, क्योंकि उस बीच में मुझे टाइम नहीं था, तो शेड्यूल करके भी कोई फ़ायदा नहीं था कि अगर मुझे बाय द वे फीवर वगैरह आ जाता तो मेरे जो ये मेरा 1 वीक जो था ना, पूरा क्रूशियल वीक था। मतलब आप 1 ईयर जो काम किए हो ना, उसका वो मतलब उस रिलेटेड हमारा ये काम होता रहता है, तो वो आप एक दिन भी स्किप नहीं करते हो, क्योंकि वो हमारा शेड्यूल आता है उसके लिए। तो शेड्यूल ऑलरेडी था, तो इसलिए मैंने बोला कि शेड्यूल लेट ना करते हुए मैं बेहतर है कि मैं वैक्सीनेशन ही थोड़ा लेट ले लूँगी, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बस यहाँ पे अनियन आ गया है, आप देखो अनियन कितनी है। मैंने बोला दे दो, मैं बैठ के कट कर देती हूँ, या मैंगो शेक पिलाना है या चाय पिलाना, वॉट जो भी पिलाना है एक बार पिला दो, फिर पी लेते हैं। फिर मैं चेंज करूँगी, क्योंकि ये लाइट कलर का टी शर्ट है, मैं बिरयानी बनाने जाऊँगी तो कहीं ना कहीं मेरे से ज़रूर गिर जाएगा, तो बेहतर है कि मैं चेंज करके ही जाऊँ किचन में। हाँ, अभिषेक बहुत बदमाशी करता है, जब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो उसको लगता है वो मेरे को कैसे डिस्टर्ब करेगा, और बोबो भी। सो बस अभी मैं कट करती हूँ सब चीज़ें, फिर मैं बिरयानी कैसे बनाऊंगी मैं दिखाऊंगी। वैसे मुझे आज ट्रायंगल कलर की बिरयानी बनाने की इच्छा थी, लेकिन मैं जब आ रही थी तो मुझे एक येलो कलर है ना अपने पास, येलो कलर है मेरे पास, और ग्रीन कलर नहीं था, तो ग्रीन कलर मुझे मिला नहीं, तो मैं ट्रायंगल कलर की बिरयानी ही नहीं बना पाऊंगी। कोशिश करते देखते हैं जैसे हो पाएगा। सो मैं फिर मुझे लगा कि मैं उसको हांडी में मैं उसको दम दे देती हूँ। फिर मुझे लग रहा है हांडी भी छोटा ना पड़ जाए, फिर देखते हैं, क्योंकि हम लोग जाने वाले थे ना गांव अप्रैल में, जो हम लोग 2nd वीक में, तो हमने ऑर्डर दे के आए थे जितना बड़ा मुझे हांडी चाहिए था, बंद करो, इतना बड़ा मुझे हांडी चाहिए था, तो हम ऑर्डर दे के आए थे। लेकिन अब तो जब जाएंगे तभी लेके आएंगे। तो बोबो मस्त है, बोबो का भी टाइम आएगा तो बोबो भी वैक्सीनेशन लेगा ना। दर्द होता है। एक दिन हम गए थे ना, जब हम छोटे थे, तो आप बोले थे हॉस्पिटल में, तुम यहीं पर ना हॉस्पिटल में। हाँ, बोबो का एक वैक्सीनेशन हुआ है, पता नहीं किस चीज़ का था, मुझे याद नहीं आ रहा वो, लेकिन वो अभी करवाए थे। तो नहीं बस मम्मा, एक बार कराए थे वो ना, हमको याद तो है थोड़ा, जब हम ऐसा सुई बस यही है। तो फिर चलिए मैं सब कट करती हूँ फटाफट से। तो कुछ नहीं, फिर वापस